ओम शांति। ओम शांति। आज है 27/12/2021 के साकार महावाक्य। कल अव्यक्त महावाक्य सुने थे, याद रहे कुछ नहीं? आज्ञाकारी बच्चों को दुआएं मिलती हैं जो सदा और स्वतः आज्ञाकारी रहते हैं। और समय गवाओ। और क्या सुना? और उन्होंने सुना श्रेष्ठ कर्मों का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। हमारे संकल्प भी समर्थ, बाबा ने कहा ना, समर्थ कैसे बने? समर्थ न होने का कारण क्या है? बाबा ने कल ये बताया था कि हमारी शक्तियां, हमारे व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं। उसका कारण क्या बताया था? टाइम टेबल नहीं रखते, अमृत वेला योग करते हैं, नेमिनाथ की तरह करते हैं, है ना। बाबा ने कहा विधि पूर्वक नहीं करते। और कोई अवज्ञा नहीं करनी है ना। अवज्ञा करते हैं तो भी योग नहीं लगता ना फिर। और अवज्ञा करते हैं तो फिर व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अपनी कमी कमजोरी होती तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा फिर अभी समर्थ बनना है। समर्थ बनने के लिए बाबा की जो श्रीमत मिली है, उस श्रीमत के अनुसार हम कर्म करेंगे तो स्वतः हम क्या हो जाएंगे? समर्थ बन जाएंगे ना। बाबा ने कहा कि जो मोटा विकार है, काम विकार, वो तो छोड़ दिया, लेकिन अभी छोटे मोटे जो है, क्रोध है, लोभ मोह है, इनमें थोड़ा अभी बाबा ने कहा रह जाता है, तो उसमें फेल है कुछ कुछ। इसलिए बाबा ने कहा सारे विकारों को जीतना है। अभी बाबा आया ही है हमको विकर्माजीत बनाने ना, इसलिए बाबा की याद में रह करके। तो बाबा ने कहा अभी कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यर्थ बहुत है। तो व्यर्थ को ही रहना भी है। हाँ, ना दुख देना ना दुख लेना, दोनों चीजें बाबा ने बोला ना। दुख देते नहीं है, ले लेते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा मैं ही खुश रहूं नहीं, बल्कि मैं भी खुश रहूं और मेरे साथ सब खुश रहे। चल, आज बाबा बोले मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है? सबसे ऊंची बड़ी और लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो
यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, और यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। तो सुख देने वाले को याद किया जाता है। दुनिया में जो सुख देता उसको याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, और सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं। बाबा कहते फिर दुख कौन और कब देता है, यह भी तुम समझते हो, है ना। सुख देने वाले को भी तुम जानते हो, तो दुख देने वाले को भी तुम जानते हो। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है, तो उनको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया ही पुरानी होती है, तो पुरानी को फिर दुखधाम कहा जाता है। तो कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है। तो मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। इसलिए बाबा पूछते कि तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है। बाबा तो इतना समझदार बना के गया ना, फिर बाबा कहते बेसमझ बनाने वाला कौन है। बाप तो किसी को दुख नहीं देते, बाप तो सदा सुख देते हैं। तो तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती। उनका नाम है शिव। तो यह किसी को पता ही नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। हर वर्ष देखो, देख ही रहे ना, जब से पैदा हुए रावण को जलाते देखते हैं, परंतु वो क्या चीज है, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते, है ना। ये तो जब ज्ञान सुना तब समझ में आया, तब बुद्धि चलाई कि आखिर क्यों जलाते, हमारे क्या दुश्मनी उससे, है ना। तब पता पड़ा कि हमारे अंदर रावण है इसलिए जलाते हैं। हमारी गलती। बाबा कहते हैं कि रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। वो क्या चीज है, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को यह पता होना ही नहीं है। सुना, बाबा कहते हमने समझ लिया, लेकिन जो नहीं समझ पाते बाबा के ड्रामा अनुसार उनको पता होना ही नहीं। बाप समझाते हैं कि हर एक का पार्ट अलग अलग। हम कहते हैं ना ये क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते। बाबा कहते हर एक का अपना अपना पार्ट है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है, मनुष्य ही समझदार है। जानवर तो बेसमझ है ना। आजकल तो जानवरों को भी समझा समझा के समझा देते हैं ना, लेकिन मनुष्य अभी कैसे हो गए हैं ना बाबा के। लेकिन फिर समझाया तो ज्ञान किसको जाएगा, मनुष्यों को। जानवरों को थोड़ी समझाएंगे क्या। जानवर तो बेसमझ हैं, इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। यह जानते ही नहीं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है, पतित कैसे बने हैं और पावन कैसे बनेंगे। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। तो इस समय है ही भक्ति मार्ग, तो शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के।
शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है। बाबा के तो ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन कहानियां सुनाते हैं, किसी की सदगति उनको पढ़ने से नहीं होती। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है। इसका भी अर्थ नहीं जानते ना। सत्युग त्रेता में ज्ञान था, द्वापर कलयुग भक्ति, और अभी बाबा सबसे वैराग्य दिलाते हैं। फिर बाबा कहते ज्ञान मिले, अभी ज्ञान सुन रहे हैं, फिर उसका फल सत्युग त्रेता में पाएंगे। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, तो जरूर उनको ही ज्ञान देना है। जो ज्ञान सागर होगा वही ज्ञान देगा ना। तो वही सतगुरु सदगति दाता है, इसलिए उनको पुकारते हैं कि आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं ना, बाबा के सतो प्रधान पुजारी। केवल एक निराकार शिव की पूजा करते तो भी सतो प्रधान पूजा है ना। तो द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। तो जो भी मनुष्य आते हैं, अब सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही। अभी आत्मा आई परम धाम से आते ही वो अभी ही उतरेगी ना, जितना हम इतने कल्प, पूरे कल्प में उतरे। तो भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी है ना। उनको सतो रजो तमो में तो आना ही है, और अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते हैं कि यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। मंदिर में बैठ करके है ना, अलग अलग देवता की, अलग अलग तत्व की अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, तो उसको कर्म कांड कहते हैं। तो ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, और ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं ना। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं है ना। सतयुग में अभी तो कोई भक्ति नहीं करता, दिन में कभी ठोकरें नहीं खाते। आजकल तो भक्ति भी दिन में करते हैं ना, पहले तो भक्ति कैसे करते थे, सवेरे सवेरे करते थे ना। बाबा कहते कि सतयुग त्रेता में कोई भक्ति नहीं करते, कोई ठोकरें नहीं खाते, वहां तो सुख ही सुख है। तो वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है, तो यह ज्ञान बाप उन ही बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था, और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। तो उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। तो चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे ना। बाबा चित्रों के कैलेंडर बने ना, भी सारे। नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है। तो अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। बाबा कहते उनको समझ नहीं आता, फिर उनको समझ तब आएगा कि हम तो पुरुषार्थ नहीं करते, तब स्वर्ग में नहीं जाते, समझ आएगा ना। तब बाबा कहते हैं सबको पता पड़ जाएगा, बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में तो अनेक मत हैं, कोई कहते हैं नेचर है, कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है ना, नेचर ही भगवान है कहते हैं। कोई कहते भगवान एक है, कोई कहते सब में भगवान है, कोई कहते नेचर भगवान है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है। तो पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे, है ना। अभी तो सब अपनी अपनी मतें सुनाते हैं, अंत में आकर सब भगवान की ही मत को सुनेंगे, समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। तो यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। सुना क्या कहता बाबा, अंत में सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है,
तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। तो हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, तो क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़ी आया है। तो ये सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएंगी, सीढ़ी से नहीं। जो झाड़ का बाबा कहते कल्प वृक्ष का चित्र है ना, झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे यह बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो, है ना। योग लगाएं, श्रेष्ठ कर्म करें, बाबा कहते वो नहीं समझते, वो ज्ञान समझेंगे, बाकी योग को नहीं समझते। योग को तुम समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करें तो विकर्म विनाश हो, और जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। देखो अभी तो करोड़ों मनुष्य ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन योग कितना लगाते हैं? ज्ञान ही सुनते रहते। बोला मैं इसको भी सुनता हूँ, इसको भी सुनता हूँ। किस लिए सुनता हूँ? योग लगाने के लिए सुनता हूँ, और योग तो लगता ही नहीं है। खाली सुनने से क्या होगा? पूरा दिन उस मोबाइल को, टीवी को सुनते ही रहते हैं। प्रैक्टिकल कुछ नहीं। अगर योग में बिठाओ तो बट सो जाएंगे या फिर घूमने निकल जाएंगे, है ना। योग नहीं लगा सकते। तब बाबा कहते योग तुम समझे ना कि इतना सब सुनने का मतलब क्या था? योग लगाना। इसीलिए तो सुन रहे कि हमारा योग लगे, बाकी वही सुनना तो हमारा लक्ष्य नहीं ना। कितनी बार सुनेंगे? तब बाबा कहते हैं जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। होता है ना, कई बार कोर्स कराते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, फिर वो एक बंदे को लेके आ जाता है, बोला इसको भी समझा रहे, तुमको 5 दिन हो गए, उसको पहला दिन, अभी क्या करेंगे? फिर नए से शुरू कराएंगे। फिर जैसे उसको 5 दिन हो गए, फिर नया बंदा आ जाता है, और पहला वाला कहता है बहन जी मैं तो 5 में अटक गया। बोला हमारी क्या गलती इसमें? होता है ना। तो बाबा कहते नहीं से सुनाएंगे ना, फिर उसको 5वें दिन तो फिर तो उल्टी बात उठा लेगा। तब बाबा कहते हैं कोई नया आ जाता तो फिर ऐसे बाबा मुरली में भी सुनाता है, बार बार। कई लोग बोलते रिपीट होता है। बाबा कहते फिर नए आ गए तो बाबा फिर नई बातें, फिर वही बातें सुनाएंगे। तो ये बड़ी लंबी कहानी है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो यह सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली हैं। तो यह भी ड्रामा में नूद है। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। जब नीचे आए तभी बाबा ऊपर ले गया ना। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। तो बड़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है ना। जो कल्प वृक्ष का चित्र है तो उसकी तुलना बाबा कहते हैं वो बड़ के पेड़ से करते हैं, इसलिए बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। उसी को कल्प वृक्ष कई लोग कहते थे। तो बड़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है ना। तो जो पढ़ा है वही सुना देते हैं। अब तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। अभी देखा ना, उसी धर्म से इस्लामी निकले, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब निकले। लास्ट में बाबा कहते देवता धर्म गुम हो गया। पूजा करने वाले रह गए, बाकी जो देवता थे वो गुम हो गए। अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सभी धर्म हैं, बाकी एक धर्म नहीं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब हैं, लेकिन देवता धर्म वाले नहीं है। अपने को हिंदू कह दिया है ना, बाबा पूजा कर रहे हैं देवताओं की, लेकिन मैं देवता हूं ऐसा कोई नहीं कहता। तो बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है, थुर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है।
दूसरे झाड़ फाउंडेशन बिगर सूख जाते, क्योंकि थुर बिगर पानी कैसे मिले, परंतु वह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है। कई एकड़ में फैला हुआ है, दिखाते। तब बाबा कहते हैं यह वंडर है ना। वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है ही नहीं, अपने को समझते ही नहीं। किसी को कह भी दो देवता तो कहेंगे अरे हम कहाँ से देवता। तब बाबा कहते अपने को देवता समझते ही नहीं, देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। और जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे हैं, तो नाम बदल हिंदू रख दिया है। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही है, जिससे समझते हैं स्वर्ग में उन्हों का राज्य था, परंतु वह स्वर्ग कब था ये कोई जानते ही नहीं। सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है। जो पास्ट हो गया है वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़ी हो सकते हैं जो सतयुग के फीचर्स हैं। बाबा कहते वो चेहरा वो शरीर यहाँ थोड़ी हो सकते, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। तो यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करते पतित बनते रहते हैं। सुना, एक दिन भक्ति करेंगे और फिर भक्ति का नशा चढ़ जाता है, फिर जाकर देखा है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं 8-9 दिन अखंड भक्ति करेंगे, देवी की पूजा करेंगे, और 10वें दिन जितने दिन बलि, जितने दिन पूजा की है उतनी बलि चढ़ा देंगे। फिर क्या किया? उस पूजा का क्या? बाबा ने कहा भक्ति करते फिर पतित बनते रहते हैं। कितना पाप कर्म चढ़ा लिया, 9 दिन पुण्य किया, 10वें दिन 9 दिन का पाप कर्म एक साथ कर लिया, तो पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं कि आप जानी जाननहार हैं। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी बैठ जानूंगा। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो। बाबा सब कुछ जानता है तभी तो बताने आया है, तभी तो पुरुषार्थ कह रहा है ना। फिर कहते ऐसे कैसे हो सकता? तो बाबा कहता है तो माना बाबा जानता है तभी हमसे पुरुषार्थ करा रहा है। तो बाबा से कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बाबा जानता है तभी तो याद करो कह रहा है, तभी तो पुरुषार्थ करो कह रहा है। बाबा कहते हैं मैं सारा दिन बैठ यह जानता हूं क्या, मैं तो आया हूं पतितों को पावन बनाने। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? बाबा कहते हैं इसमें तुम्हारा क्या जाता है? कहीं पूछते ना कि मुक्ति धाम में कैसे जाएंगे, वहां क्या होगा? बाबा के इसमें तुम्हारा क्या जाता है? पुरुषार्थ करो, जाओगे और देख लोगे। कैसे जाएंगे, क्या कर जाएंगे, कोई मतलब नहीं ना। नहीं, जो पुरुषार्थ करेगा वो जाएगा तो देख लेगा। कैसे जाएंगे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तो बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। तो हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। कई आते हैं ना पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, पूछेंगे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। अरे जैसे होगा वो समय आएगा देख लेंगे। तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो? कोई कुछ भी करे, बाबा कहते उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तो भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है तो कुछ भी बता ही नहीं सकते। भक्ति अलग चीज है। बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किसमें प्रवेश करता हूँ। तो मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं। सुना क्या कहता है आज बाबा? भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने का
फंसे हैं, डर से भक्ति कर रहे हैं, है ना, प्यार से थोड़ी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो और वह दोनों को एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतन वासी और वह परम धाम के वासी, है ना। शंकर जी जो हैं वो सूक्ष्म वतन वासी। दोनों के स्थान अलग अलग हैं, फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं? एक को कल्याणकारी कहते हैं और एक को विनाशकारी कहते हैं, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? वह निराकारी और वह आकारी, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि शंकर में शिव का प्रवेश है, इसलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। नहीं, बाप समझाते हैं कि मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, तो तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर एक है? शंकर को तो कभी कोई गॉडफादर नहीं कहते हैं। उनको तो गले में सांप डाल शकल ही कैसी बना दी है। नहीं, ऐसे सांप डाल के कोई सामने आएगा, कोई खड़ा होगा उनके सामने, वो तो भाग जाएगा ना। हाँ, बाबा कहते फिर कैसे उनसे वरदान लेंगे? अगर कोई ऐसे पहन के भी खड़ा हो जाए, अगर मान लो कहे ऐसा शिव है और साक्षात्कार करे, तो खड़े होंगे या भाग जाएंगे? हाँ, कैसे वरदान लेंगे? बाबा कहते कि गले में सांप डाल शकल ही कैसे बना दी है, फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आंख खोली तो विनाश हो गया, विनाश के लिए केवल याद करते हैं ना। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़ी होते हैं, वो तो पैदाइश यहाँ की है। ये सांप बिच्छू टिंडन तो सब कलयुग में होते हैं ना, सतयुग में भी नहीं होते, ना सूक्ष्म वतन में होते हैं। तो कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। हम पतित हैं समझते तो पुरुषार्थ करते ना पावन होने के लिए। जैसे बीमार हैं तो समझते तो दवाई खाते हैं ना। बाबा कहते समझते ही नहीं हम पतित हैं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूं। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते हैं? एक तरफ साधना करें और एक तरफ कहते हैं मैं ही शिव हूं। ये तुम ही शिव हो, तो फिर गए क्यों घर छोड़ के बैठे रहते घर में ना? शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है। शिव किसकी साधना करेगी? उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं ना। भगवान को भी यह वेश धारण करना पड़ता है क्या? भगवान के तो धाम का घर ही रंग ही कैसा है? ब्रह्म तत्व का रंग ही कैसा है? गेरुआ है ना। तो जो गेरू पहनेगा तो मानव कहाँ जाएगा? वो समस्ते मुक्ति में जाएगा। तो इसलिए वो यही गेरू पहन लेते हैं और क्या कहते हैं हम कहाँ चले गए? मुक्ति में चले गए। और हम क्या बन गए? शिव बन गए, क्योंकि शिव बाबा वहाँ रहता है ना, इसलिए अपने को शिव वो हम कह देते हैं। बाकी बाबा कहते हैं ऐसे गेरू वस्त्र धारण करना संन्यास धर्म का नियम नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं वेश बनाते हैं तो क्या भगवान को भी ऐसा वेश धारण करना पड़ता है क्या? वह तो है ही पतित पावन। कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूं। बाबा ने कहा ना, इन वेशधारियों ने भगवान को क्या कर दिया? गुम कर दिया। मनुष्यों को भगवान से दूर कर दिया, है ना। भगवान को याद करने के बजाय मनुष्य किसको याद कर रहे हैं? साधु संतों को याद कर रहे हैं ना, उन देहधारियों को याद कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते मैं इनका भी उद्धार करता हूँ। अंत में उनको हिसाब देना पड़ेगा ना कि भगवान से दूर करके अपने से जोड़ दिया। बाबा कहते हैं कोई भगवान का नाम न लेकर के आजकल किसका नाम लेते हैं? उन देहधारी गुरुओं का नाम लेते हैं। तो उन्होंने भगवान से जोड़ा या दूर किया, तो उनको हिसाब देना पड़ेगा।
तब बाबा कहते मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ और ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं हैं। शास्त्रों से किसी की सदगति नहीं होती है। सदगति होती है एक बाप से, और ड्रामा अनुसार यह शास्त्र भी जरूरी है। ड्रामा में बाबा कहते हैं वो भी चाहिए। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, तो गीता किसने सुनाई ये भी कोई नहीं जानते। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर, और गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। अभी यह धर्म शास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ ये कोई नहीं जानते, है ना। आज से कुछ समय पहले मैं समझती हमारे तक तो गीता फिर भी पढ़ते थे, और आज तो आजकल के बच्चे तो गीता क्या है वो जानते ही नहीं। अब वो कार्टून शो में अगर गीता पढ़ाएं तो अलग बात है, नहीं तो आजकल के बच्चे उनसे पूछो गीता जानते, बोला ना हमको नहीं पता, उसमें क्या ज्ञान, बोला हमको कुछ पता ही नहीं। गीता पुस्तक भी है ऐसे, वो नहीं जानते। तब बाबा कहते हैं कि गीता में जो कुछ लिखते आए हो वो फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा या बुरा कुछ नहीं कहते हैं, परंतु समझते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री है, जिससे मनुष्य उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है, और जब सब अपना अपना पार्ट बजाने आ जाते हैं तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने। इसलिए उनको कहा ही जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। तो वह जब आते हैं तभी आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, तो ये भी माया घड़ी घड़ी बुला देती है। सोचो, बाबा की याद तो बुलाती है, लेकिन बाबा जो पढ़ाते हैं वो भी भुला देती है। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा कहते ये कितनी खुशी की बात है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा और फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे, तो 2500 वर्ष यह पाठ बजाना ही है। तो यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो न पतित पावन को जानते और न पावन से पतित कौन बनाते हैं यह जानते हैं। सुना, पतितों को पावन कौन बनाते ये भी नहीं जानते, और पावन को पतित कौन बनाते ये भी नहीं जानते। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। उनके लिए तो खेल है वो भक्ति भी। बेसमझ हैं तुम बोलो, यह बेहद का बाप कहते हैं, और वही नॉलेज दे रहे हैं। हम उन द्वारा समझदार बने हैं। तो प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास, क्योंकि वो सब हैं रावण के मुरीद। तुम अब बन रहे हो राम के मुरीद, तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। तो बाप हमारा कल्याण करते हैं, तो हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो यह है रूहानी सेवा, रूहों को ही समझाना होता है। समझती भी रूह है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है। देह अभिमान में बाबा कहते दुख मिलता है, तो और देही अभिमानी आत्माभिमानी बनने से सुख मिलता है। तो सारा तो अपने हाथ में है ना, चाहे तो देही अभिमानी रहो, चाहे तो देह अभिमान में रहो। तो कितना बाबा के तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था, केवल देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं और अभी तुम हो संगम पर।
अच्छा। मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट है, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी में रहना है। इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भाव। सिंपल और सैंपल भाव। बाबा कहते, जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। तो सिंपल अर्थात साधारण। साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। बाकी जो सिंपल नहीं रहते, साधारण नहीं रहते हैं तो वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। है ना, माया जो घड़ी घड़ी बेहोश कर देती है, तो मेरा बाबा कहेंगे तो बाबा तक पहुंच जाएंगे, फिर जागृत हो जाएंगे। है ना, ठीक है। आज बाबा ने खूब अच्छे से भक्ति और ज्ञान में अंतर बताया।